अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल सेट 2021-22 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। 25 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 है, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा किरदार नावल फिरदौस बरी का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया, जरा आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तारिक। जो है तारिक, ये जो किरदार है फिरदौस बरी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्तियाज अली ताज की मौत किस तरह हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उनको कत्ल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुआसरे अदब के पेशे रू का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मोहम्मद हसन। मुआसरे अदब के पेशे रू, इसके मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हयती तनकीद किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हसन की किताब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नौशाबा और फरीदो मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ज़िहाक के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दास्तान अहद गुल क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, खतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नस्र की किस सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इंशाइया को ज़हनी तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबुल कलाम आज़ाद अखबार अल हिलाल कहाँ से अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से शाये होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कलकत्ता से शाये होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जदलियाती मादियत किस दबिस्तानी तनकीद की पहचान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मार्कसी तनकीद की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मफरूज़ा का ताल्लुक किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, तहकीक से है। मफरूज़ा का ताल्लुक तहकीक से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालिकात का ताल्लुक किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, तहकीक से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के मंदरजा बाला शेर किस मजमून में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में ये मजमून है, इसमें शामिल है। ये कन्हैया लाल कपूर का मजमून है, इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मगरिबी नक्काद ने अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौतियात की कितनी शाखें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 3 शाखें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेल में से कौन शायर दिल्ली में पैदा हुआ?
इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, नज़ीर अकबर आबादी जो है दिल्ली में पैदा हुए। मखदूम मयूद्दीन हैदराबाद में पैदा हुए, अख्तर ईमान बिजनौर में पैदा हुए और फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुबाई किस बह कही जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बैर हजीज में कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चौथा मिसरा जो है पुरअसर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शाद अजीमाबादी का नगमे अलहम ये दुरुस्त है। उनका ये गज़लों का मजमुआ है नगमे अलहम। फैज़ अहमद फैज़ का जो मजमुआ कलाम है वो है नक्श फरियादी। गुले नगमा फिराकोपुरी का शेरी मजमुआ है। आहंग जो है ये मजाज लखनवी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 8 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह नज्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज बढ़ा दिए जाए उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुस्तज़ाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस नज्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे कहते हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शहरे आशोब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मुसम्मत। 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? मुसम्मत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके एक और बात बता दो कि अगर आप वाकई WB स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड पेपर के साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर पर भी खास तवज्जो देना होगा। फर्स्ट पेपर में दोनों पेपर मिलाकर मेरिट बनते हैं, इसलिए फर्स्ट पेपर भी खास तवज्जो देना होगा, तभी जाके आप जो है सेट क्वालिफाई कर पाइएगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेट क्वालिफाई किया था, उस वक्त मेरा 58% यानी 174 आया था पूरा टोटल। क्वेश्चन नंबर 24 है, असूल तहकीक व तदवीन व मतन किसकी किताब है? असूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, तनवीर अहमद अलवी की किताब है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रुबाई जेल के किस लफ्ज से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, रुबा। लफ्ज रुबा से माखूज है जिसके मानी है 4-4 के, यानी रुबाई में 4 ही मिसरे होते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़। और एक बात बता दो कि मेरी एक किताब जो है जो नेट और सेट दोनों के लिए है, जिसका नाम है मुताले अदब। अगर आपको चाहिए तो वो किताब बाई पोस्ट, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो आपके पास ये किताब बाई पोस्ट जा सकती है। अगर आप मेरे पास से ये किताब लेते हैं तो आपको जो है बाई पोस्ट की पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि आपको डिस्काउंट, यानी आकर आप लेते हैं तो आपको वो किताब 550 रुपीज़ है, तो आपको वो किताब मैं 500 में दे दूँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप उस किताब में इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आप उससे पढ़ेंगे तो सेट और नेट दोनों क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो आज के लिए क्योंकि मैंने उसमें पूरा तजुर्बा, उसमें अपने पूरे तजुर्बे को उसमें डाला है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।